आकाशवाणी देहरादून है। अब आप नीता कांडपाल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड के नए वेरिएंट को देखते हुए प्रत्येक व्यक्ति से कोविड मानकों का पालन करने की अपील की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में 604 नवनियुक्त सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। राष्ट्रीय किसान दिवस पर मुख्यमंत्री ने राज्य में 50,000 पॉली हाउस बनाने की घोषणा की और प्रदेश में मिशन मोड में सेब और कीवी का उत्पादन किया जाएगा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोविड स्थिति की संक्रमण से निपटने के लिए स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे की तैयारियों और टीकाकरण अभियान की स्थिति के आकलन के लिए कल एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। कुछ देशों में कोविड संक्रमण में तेजी आने के बाद यह बैठक बुलाई गई थी। उन्होंने आगामी त्योहारों को देखते हुए प्रत्येक व्यक्ति से कोविड मानकों का पालन करने का अनुरोध किया है। देश में कल समाप्त हुए सप्ताह में कोविड संक्रमण दर 0.14% रह गई। केंद्र सरकार ने कोविड रोधी बूस्टर डोज के लिए भारत बायोटेक कंपनी की नाक से दी जाने वाली वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि यह वैक्सीन 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए स्वीकृत की गई है। मंत्रालय के अनुसार बूस्टर डोज के लिए यह वैक्सीन शुरू में निजी अस्पतालों में उपलब्ध होगी और इसे आज से कोविन ऐप पर शुरू किया जाएगा। नीजल वैक्सीन की मंजूरी ऐसे समय में मिली है जब चीन और अन्य देशों में कोविड के मामलों में जबरदस्त वृद्धि हो रही है। देश के सभी हवाई अड्डों पर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए कुल यात्रियों में से 2% यात्रियों का कल से औचक कोविड परीक्षण किया जाएगा। नागर विमानन मंत्रालय ने देश में कोरोना के नए रूप का संकट कम करने के लिए यह निर्णय लिया है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने संसद में बताया कि सरकार विश्व में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए सभी उपाय कर रही है। डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि सरकार देश में कोविड संक्रमण फैलने की संभावना को देखते हुए पूरी तरह से तैयार है। कोरोना के नए वेरिएंट को देखते हुए प्रदेश में कोविड की बूस्टर डोज के लगाने के कार्य में तेजी लाई जा रही है। इसी के तहत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून में कोविड के बूस्टर डोज के लिए लगाए गए कैंप का अवलोकन किया। उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील की है कि जिन लोगों ने अभी बूस्टर डोज नहीं लगवाई है वो बूस्टर डोज जरूर लगवाएं, जिसके लिए नियमित कैंप लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून में उत्तराखंड स्वास्थ्य रोजगार सृजन कार्यक्रम में विभिन्न जिलों में नियुक्त सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इस अवसर पर 13 जिलों में 604 नए सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आम जनमानस के बेहतर स्वास्थ्य के लिए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। साथ ही वेलनेस सेंटर ग्राम स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाने का कार्य करते हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों ने इन सेंटरों के मजबूत स्तंभ हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 लाख युवाओं को प्रति वर्ष रोजगार देने का संकल्प लिया है। यह कार्यक्रम उसी संकल्प का एक हिस्सा है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं को लगातार अपग्रेड किया जा रहा है। राज्य सरकार मार्च 2023 तक हेल्थ सेक्टर में 10,000 लोगों को नौकरी देगी। उन्होंने कहा कि लगभग 1800 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हैं, जिनमें 1200 सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी तैनात हैं, जबकि आज 604 CHO को नवीन तैनाती दी गई है। भारत सरकार के मानकों के अनुरूप राज्य के सभी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों पर CHO की 100% तैनाती कर दी गई है। उन्होंने नवनियुक्त CHO को गांव में जाकर स्वास्थ्य चौपाल लगाकर आम जनता की स्वास्थ्य जांच करने के साथ ही वेलनेस सेंटर पर आने वाले लोगों को योग के प्रति जागरूक किए जाने की भी बात कही। रुद्रप्रयाग जिले के तेवड़ी गांव निवासी प्रीति नेगी ने दक्षिण अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर साइकिल से यात्रा पूरी कर विश्व कीर्तिमान रचा है। उन्होंने इस चोटी को साइकिल से सिर्फ 3 दिन में फतह किया। यह उपलब्धि हासिल कर उन्होंने पाकिस्तान की समर खान के वर्ल्ड रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने कहा कि प्रीति की इस उपलब्धि से पूरे जिले को देश ही नहीं दुनिया में नई पहचान मिली है। प्रीति नेगी ने इस उपलब्धि पर खुशी जाहिर की। माउंट किलिमंजारो साउथ अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी को क्लाइंब करके अपने देश का झंडा फहराया है और एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है और अपने देश के नाम एक रिकॉर्ड दिया है। तो इन सभी लोगों का सहयोग, इन सभी लोगों का प्यार मेरे साथ था जिन्होंने मुझे सहयोग किया।
पहले तो उत्तराखंड से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से सभी लोगों ने सहयोग किया है। गौरतलब है कि बीते अक्टूबर में प्रीति ने हरिद्वार से केदारनाथ तक साइकिल से यात्रा की थी। ये समाचार आकाशवाणी देहरादून से प्रसारित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून में राष्ट्रीय किसान दिवस पर राज्य में 50,000 पॉली हाउस बनाने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि नाबार्ड के सहयोग से ये पॉली हाउस बनाए जाएंगे, जिनका निर्माण 2 वर्ष के अंदर किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में किसानों की आय बढ़ाने के लिए राज्य के 4 जिलों देहरादून, हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर और नैनीताल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से उपभोक्ताओं को मंडुआ दिया जाएगा। इसके लिए 10,000 मीट्रिक टन मंडुए की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे किसानों की आय बढ़ेगी और मोटे अनाजों को भी बढ़ावा मिलेगा। राज्य में किसानों की आय दोगुनी करने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। प्रदेश में मिशन मोड में सेब और कीवी का उत्पादन किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून में सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक में सेब और कीवी के उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ ही ब्रांडिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग के अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य में प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों की मजबूती पर ध्यान देने के साथ ही पैक्स को मजबूत बनाने के लिए प्रत्येक पैक्स के लिए नोडल अधिकारी बनाए जाएं। श्री धामी ने प्राकृतिक खेती क्लस्टर अप्रोच को बढ़ावा देते हुए सहकारिता को प्राकृतिक कृषि से जोड़ने के प्रयास करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में मिलेट उत्पादन को बढ़ावा देकर स्थानीय उत्पादों को अधिक बढ़ावा देना होगा। उन्होंने सहकारिता से जुड़े लोगों को समय समय पर प्रशिक्षण की व्यवस्था और संगोष्ठियों का आयोजन करने को भी कहा। सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि मुख्यमंत्री घस्याली कल्याण योजना के तहत राज्य के पशुपालकों को पशु आहार वितरण किया जा रहा है। राज्य में 670 में से 660 पैक्स के कंप्यूटरीकरण का कार्य किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि राज्य में 13 कोऑपरेटिव विलेज बनाने पर भी कार्य किया जा रहा है। बागेश्वर जिले में पैराग्लाइडिंग की संभावनाओं को देखते हुए सरकार कपकोट के दुलम गांव में प्रदेश का पहला पैराग्लाइडिंग प्रशिक्षण केंद्र बनाने जा रही है। साहसिक पर्यटन से युवाओं को रोजगार मिलने के साथ ही प्रदेश सरकार को राजस्व भी प्राप्त हो सकेगा। वर्तमान में जिले के तीनों ब्लॉकों से चुने गए 25 युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षक जगदीश जोशी ने आज युवाओं को हवा की गति का आकलन सिखाया। वहीं जिला पर्यटन अधिकारी कीर्ति चंद्र आर्या ने कहा कि प्रशिक्षण पूरा होने के बाद ए ग्रेड प्राप्त युवाओं को एडवांस कोर्स कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण लेकर युवा भविष्य में स्वरोजगार कर सकेंगे। जिला योजना के अंतर्गत जो है इस बार हम जो 15 दिसंबर से हमने कैंप कराया है। 10 दिवसीय बेसिक पैराग्लाइडिंग कोर्स हम करा रहे हैं। इसमें हमारा मेन एम ये है कि यहाँ के जो इच्छुक लोग हैं जो पायलट बनना चाह रहे हैं तो उनके लिए हमें बेसिक कोर्स कराया गया है। इसमें जो लड़के अच्छे होंगे जिनका ए ग्रेड वगैरह आएगा तो उनको हम भविष्य में जो है हायर कोर्स कराएंगे। हमारा मेन एम ये है कि यहाँ पर पर्यटकों को सुविधा मिले और अधिक से अधिक यहाँ पर पायलट तैयार किए जाएंगे। चमोली के मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर ललित नारायण मिश्र ने आज 20 सूत्री कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को 100% उपलब्धि हासिल करने के निर्देश दिए। मुख्य विकास अधिकारी ने 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत शुद्ध पेयजल, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण सड़क, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, अनुसूचित जाति जनजाति व पिछड़ा वर्ग कल्याण की महिलाओं और बाल कल्याण आदि बिंदुओं की अब तक की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने विभागों को कम वार्षिक लक्ष्य को 100% पूरा करके ए श्रेणी में आने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि 31 मदों में से 21 कार्यों में लक्ष्य प्राप्ति कर ली गई है। टिहरी के जिलाधिकारी सौरभ गहरवार ने आज टिहरी बांध परियोजना के तहत 29 पात्र काश्तकारों को कृषि और आवासीय भूखंड आवंटित किए। डॉक्टर गहरवार ने कहा कि जिन पात्र व्यक्तियों को भूखंड आवंटित हुए हैं उनकी सूची तथा शेष अतिरिक्त की सूची को कल अखबार में प्रकाशित कर दिया जाएगा। इस मौके पर उन्होंने अवशेष भूखंडों से भी अवगत कराया। मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने देहरादून में अधिकारियों को पैक्स के मजबूतीकरण और जीवंत बनाने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने कहा कि दूरस्थ क्षेत्रों को प्राथमिकता पर रखा जाए और अच्छा काम कर रहे पैक्स को कुछ न कुछ इंसेंटिव दिया जाए ताकि वे और कुछ अच्छा करने को प्रेरित हों। उन्होंने कहा कि पैक्स के ट्रेनिंग मॉड्यूल के लिए पोर्टल तैयार किए जाएं
इस वित्तीय वर्ष के लिए नाबार्ड की ओर से पूर्व में स्वीकृत 785 करोड़ रुपए प्रयोग करने के लिए शीघ्र प्रस्ताव तैयार किए जाएं। साथ ही नाबार्ड के माध्यम से इस योजना में 2000 करोड़ रुपए तक का 1% पर लोन लिया जा सकता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड के नए वेरिएंट को देखते हुए प्रत्येक व्यक्ति से कोविड मानकों का पालन करने की अपील की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में 604 नवनियुक्त सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। राष्ट्रीय किसान दिवस पर मुख्यमंत्री ने राज्य में 50,000 पॉली हाउस बनाने की घोषणा की और प्रदेश में मिशन मोड में सेब और कीवी का उत्पादन किया जाएगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।